एक दिन एक व्यक्ति ऑफिस से घर जा रहा था तो उसे रास्ते में उसका कॉलेज दिखाई दिया। कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की उसे उसी जगह पर दिखाई दी। वह लड़की मुस्कुरा रही थी और वह भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। उसे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन वह कभी रुकने की कोशिश नहीं किया। एक दिन वह लड़की उसे नहीं दिखाई दी। वह बेचैन हो गया, लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और न कभी उससे बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। वह कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन हो गया और काफ़ी उदास रहने लगा। कई बार तो वह कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता था, पर वह नहीं दिखी। एक दिन उसके मोबाइल पर उस लड़की की कॉल आ गई। लड़की ने उसका नाम पूछा और वो उससे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज देखा करते थे। वह अचंभित हो गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया, मगर उसकी मीठी बातों में सब भूल गया। उसने लड़के को कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। वह अपने दोस्त को साथ लेकर गया क्योंकि कभी वह लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचा तो वहां लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वह न आई तो वह अपने घर लौट गया। घर पहुंचने के बाद उसका फ़ोन आया तो वह गुस्से से कहा कि मैं आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा, तुम अपने दोस्त को साथ क्यों लेकर आए थे? अब कि मुझसे अकेले मिलने आना। उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह उसने फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। वह लड़का एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे 3 महीने हो चुके हैं। वह हक्का बक्का रह गया और काफ़ी उदास हो गया। उसने सोचा, मैं अभी तक जिससे बात कर रहा था वह एक आत्मा थी। उसे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। वह अगले दिन प्रिया की मम्मी के पास फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरे घर आकर देख लो। वह प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो में माला लगी थी। यह देखकर वह काफ़ी टूट गया।